हेलो क्लास, कैसे हैं हम सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिपार्टमेंटल कास्ट का क्वेश्चन नंबर 5, जो सबसे अहम क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का। और सबसे आसान क्वेश्चन ये नज़र आता है, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें इसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसमें है क्या, सिंपली हमें 3 अकाउंट दिए गए हैं, डिपार्टमेंट एक्स, वाई और जेड। तीनों के पीसेस बताए गए हैं कि कितने पीसेस परचेज़ किए हैं, और इन तीनों की बजाय के अलादा अलादा पर यूनिट कास्ट देने के उसने हमें क्या किया, टोटल कास्ट इकट्ठे दे दी है। और इसके बाद तीनों डिपार्टमेंट की उसने हमें क्या किया है कि सेल प्राइस जो है उसने बताई हुई है पर यूनिट के हिसाब से, और यूनिट्स बताई हुई हैं। इसके अलावा जो हमें ओपनिंग स्टॉक है तीनों डिपार्टमेंट का, वो भी उसने बताया। यहाँ पे भी उसने हमें पर यूनिट कास्ट नहीं बताई। तो अगर हम देखें तो हमें तीनों डिपार्टमेंट की परचेज प्राइस जो है टोटल तो पता है, लेकिन पर यूनिट तीनों डिपार्टमेंट की प्राइस नहीं पता। और इसने हमें जस्ट एक बात बताई है कि तीनों डिपार्टमेंट का जो ग्रास प्रॉफिट है, जो ग्रास प्रॉफिट की परसेंटेज है वो सेम है। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज कर लें अगर मैंने 2 पेन परचेज किए हैं 15 रुपीज़ के, ठीक है। तो 2 पेन मैंने परचेज किए हैं 15 रुपीज़ की। एक पेन है जो वो मैंने सेल किया है 12 रुपीज़ का, और दूसरा पेन है जो वो मैंने सेल किया है ₹8 का। टोटल सेल मेरी कितनी हो गई है, 20 रुपीज़ की, ठीक है। परचेज मैंने किए थे 15 रुपीज़ की और सेल किए हैं मैंने 20 रुपीज़ की। तो मेरा प्रॉफिट इन पे कितना है, 5 रुपीज़, ठीक है। अभी जैसे कि इस क्वेश्चन में उसने हमें क्या बताया है कि हमने पर यूनिट यहाँ पे जो एक पेन कितने का मैंने खरीदा है ये फाइंड करना है, क्योंकि दोनों की सेल प्राइस तो अलग अलग है, तो दोनों की परचेज प्राइस भी अलग अलग होगी। तो इसको फाइंड करने के लिए अभी मेरे पास दोनों पे जो मेरा प्रॉफिट हुआ है वो तो मेरे पास आ चुका है, जबकि मैंने अभी क्या फाइंड करना है, दोनों की अलग अलग परचेज प्राइस। और मुझे ये बात भी पता है कि दोनों पेन पे मैंने प्रॉफिट एक जितना ही कमाया है। तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने प्रॉफिट कमाया है उसकी परसेंटेज लूँगा किसके साथ, मेरी परचेज प्राइस के साथ। तो ये आई है 33.33%, मतलब तीसरा हिस्सा। एक बात तो हमें पता है, किसी भी चीज़ की परचेज प्राइस में अगर हम ऐड कर देते हैं प्रॉफिट, तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, हमारी सेल प्राइस। तो उसने हमें बताया है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो है तीसरा हिस्सा, यानी कि दो हिस्से क्या है, हमारी परचेज प्राइस है, एक हिस्सा हमारा प्रॉफिट है, और तब जाके 3 हिस्से हमारे सेल के बनते हैं। और अगर हम दूसरी तरह परसेंटेज में निकाल लें तो इसके परसेंटेज हम लेते हैं आसानी के लिए किस चीज़ के साथ, सेल प्राइस के साथ। 5 रुपये हमारा प्रॉफिट है, सेल प्राइस 20 रुपीज़ है, तो ये बनता है 25%। हमारा प्रॉफिट 25% है। किस चीज़ के 25% के बराबर है, हमारी सेल प्राइस। अगर हमारी सेल प्राइस 100% है तो हमारा प्रॉफिट कितना है, 25%। तो हमारी कास्ट कितने के बराबर होगी, 75%। और अभी हम इसी से हम फाइंड करेंगे हमारी परचेज प्राइस दोनों पेन की क्या क्या है। देखें, एक पेन हमने सेल की है 12 रुपये का, और हमें पता है इसकी कास्ट, ये हमारी सेल प्राइस है, यानी कि ये 12 रुपये 100% के बराबर हैं। और अगर हमने परचेज प्राइस फाइंड करनी है तो वो 75% है, तो हम 12 का 75% निकाल लेंगे। तो हमें पता चल गया कि हमारा एक पेन है जो वो 9 रुपीज़ के बराबर है, जबकि इस पर प्रॉफिट कितना है, 3 रुपीज़। तब जाके इसकी सेल प्राइस बनती है 12 रुपीज़। इसी तरह दूसरे की हम प्राइस क्या है, सेल प्राइस क्या है, 8 रुपीज़, 75% इसकी कॉस्ट है, तो 6 रुपीज़ का हमारा दूसरा पेन है। तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह इसी चीज़ के रिलेटेड है। इसमें भी हमें क्या है, इस क्वेश्चन में भी हमें क्या है कि दोनों पेन की टोटल परचेज प्राइस बताई गई है, पर यूनिट परचेज प्राइस नहीं बताई गई, सेल प्राइस बताई गई है।
और हमने इसी फार्मूले के तहत इसकी क्या कॉस्ट प्राइस सबसे पहले फाइंड करनी है। जस्ट एक चीज़ का इसमें इजाफा किया गया है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें जो हमारी सेल है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया गया और जो हमारी सेल है वो अलग है और जो हमारी परचेज़ है वो अलग है। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ फाइंड करना होगी कि हम कितना प्रॉफिट जो है हर डिपार्टमेंट में कमा रहे हैं। ठीक है, टोटल हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये अज्यूम करना होगा कि जितनी चीज़ें हमने परचेज़ की हैं वो अगर सेल हो जाएं तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि सबकी टोटल कास्ट हमें पता है। अभी सबकी हमें सेल कास्ट जो है, सेल प्राइस जो है वो फाइंड करना होगी और सेल प्राइस हमें हर एक डिपार्टमेंट की यहाँ पे बताई गई है। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट एक्स से शुरू करते हैं। इफ ऑल यूनिट्स आर सेल, ये हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हमारी तमाम चीज़ें सेल हो जाएं तो हमें कितने परसेंट प्रॉफिट होगा और उसी प्रॉफिट की मदद से हम अपनी परचेज प्राइस निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने ये अज्यूम किया कि हमारी अगर तमाम यूनिट्स सेल हो जाएं तो सबसे पहले है डिपार्टमेंट एक्स। डिपार्टमेंट एक्स की हमने कितनी यूनिट्स परचेज की हैं, 200 यूनिट्स परचेज की हैं और पर यूनिट कितने की है, 15 रुपीज़ की। यूनिट 200 और इसको अभी मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, पर यूनिट के साथ, और पर यूनिट है 15 रुपीज़ की। तो ये कितना आ जाएगा, 3000। अभी आएगा डिपार्टमेंट वाई यूनिट्स। डिपार्टमेंट वाई की यूनिट्स हमने परचेज की हैं 1400 और एक की कीमत है 18 रुपये सेल प्राइस। 1400 मल्टीप्लाई पर यूनिट 18, 25,200। नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंट जेड यूनिट्स। इसकी कितनी यूनिट्स हमने परचेज की हैं, 400 यूनिट्स परचेज की हैं और एक की सेल प्राइस है 6 रुपये। तो ये बनती है 2400 रुपये। अब हम चेक करेंगे कि हमारी टोटल सेल कितनी आई है, क्योंकि हमें टोटल परचेज का तो पता है। टोटल सेल 25,200 प्लस 3000 प्लस 2400, 30,600 रुपये की हमारी टोटल सेल आई है। और टोटल परचेज हमारी कितनी है, जो कि हमें यहाँ पे बताया गया है वो है 5100। अभी हमारा प्रॉफिट कितना आया है, जब हम परचेज से सेल लेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा 30,600 में से माइनस करेंगे 5100 तो हमारा प्रॉफिट है 25,500। तो अभी हमने क्या करना, परसेंटेज निकालनी है। हमें इस परसेंटेज से पता चलेगा कि हमारी कॉस्ट कितने परसेंट है, प्रॉफिट कितने परसेंट है और सेल हमारी जो है कितने परसेंट है। तो प्रॉफिट की परसेंटेज लेंगे हम कॉस्ट के साथ। तो हमें पता चला है कि हमारा प्रॉफिट है 500%। अगर हमारी कॉस्ट 100% है देन हमारा प्रॉफिट है 500%। और सेल हमारी सेल प्राइस है हमारी 600%। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहें, अगर हमने कोई भी चीज़ 1 रुपये की ख़रीदी है तो वो उस पर हम प्रॉफिट ले रहे हैं 5 रुपये और उसकी सेल प्राइस कितनी है, 6 रुपये। ये सिंपल सी बात हमें पता चल गई।
तो अभी हम इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए क्या फाइंड करेंगे, एक्चुअल हमारी पर यूनिट कास्ट, एक्चुअल हमारी पर यूनिट कास्ट। एक्चुअल पर यूनिट कास्ट, क्योंकि सबसे पहले हमने एज्यूम किया कि हमारा तमाम सामान सेल हो जाए तो हमारी कितनी सेल होगी, तो हमें ये सेल मिल गई है, उसमें से हमने टोटल प्राइस जो हमें बताएगी थी वो लेस कर दी, हमें प्रॉफिट पता चल गया, इस प्रॉफिट की हमने परसेंटेज ली है परचेज़ के साथ जो आएगा 500%, तो हमें पता चल गया हमारी कास्ट अगर 100% है तो 500% हम उस पर प्रॉफिट ले रहे हैं और 600% उसकी सेल है। 1 रुपये पे 5 पे हम प्रॉफिट ले रहे हैं और 6 रुपये हमारी सेल प्राइस है। तो इसी को यूज़ करते हुए हम अपनी एक्चुअल कास्ट पता करेंगे डिपार्टमेंट 1 की। सबसे पहले डिपार्टमेंट एक्स की सेल प्राइस क्या है, 15 रुपये। उसकी सेल प्राइस है 15 रुपये, मतलब कि 600%, और हमने उसकी कास्ट निकालनी है 100%। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ और डिवाइड करेंगे 600% के साथ। 15 मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसको 100% के साथ, और इस सारे को बाद में डिवाइड कर देंगे इस सारे को बाद में हम डिवाइड कर देंगे 600% के साथ, तो तब हमें हमारी कास्ट पता चल जाएगी। 15 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 600, तो हमारी कास्ट इसकी बन रही है 2.5%, 2.5 रुपीज़ सॉरी। अभी आएगा डिपार्टमेंट वाई, इसकी सेल प्राइस क्या है 18 रुपीज़, तो वही 18 मल्टीप्लाई 100% डिवाइड बाय 600%। तो ये आएगी 3 रुपीज़। अभी आएगा हमारा डिपार्टमेंट जेड, इसकी सेल प्राइस क्या दी गई है, इसकी सेल प्राइस है 6 रुपीज़। 6 मल्टीप्लाई 100% डिवाइड 600%। 6 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 600, तो इसकी कास्ट है हमारी 1 रुपीज़। अभी हमें सबकी कास्ट प्राइस जो हमारी एक्चुअल कास्ट प्राइस है वो पता चल चुकी है, ठीक है। सेल प्राइस, कास्ट प्राइस हमें पता चल चुकी है। अभी हमने एक चीज़ फाइंड करनी है, वो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। क्योंकि यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया गया, जबकि क्लोजिंग स्टॉक हमने इसमें खुद फाइंड करना है। बहुत से स्टूडेंट क्लोजिंग स्टॉक को ऐड ही नहीं करते सेल में, क्योंकि यहाँ पे वो दिया ही नहीं गया। देखें, जितनी यूनिट्स हमारे पास ओपनिंग होती हैं, ओपनिंग से मुराद जब हम अपना बिज़नेस पीरियड शुरू करते हैं, यानी समझ लें दिन के शुरू में हमारे पास जितनी यूनिट्स होती हैं उसमें हम ऐड कर देते हैं वो यूनिट्स जो हम परचेज़ करते हैं। और इसके बाद अगर हम लेस करें जो यूनिट हमने सेल करनी है, तो हमारे पास बराबर आ जाता है स्टॉक। फ़र्ज़ कर लें अगर मैंने दिन के शुरू में मेरे पास 5 पेन थे, मैंने 6 पेन और ख़रीदे हैं, और इनमें से अगर मेरे 10 पेन सेल हो गए हैं, तो मेरे पास कितने पेन का स्टॉक भी पड़ा होगा, जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना, 1 पेन का। तो
इसी की मदद से हम अपना क्लोजिंग स्टॉक जो एक्चुअल का है वो फाइंड करेंगे। तो देखें हमने कितनी यूनिट्स परचेज़ की थी, 200 यूनिट्स, और ओपनिंग यूनिट्स हमारे पास कितनी पड़ी हुई थी, 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स हमने परचेज़ की हैं और 200 यूनिट्स हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग यूनिट्स तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ था डिपार्टमेंट एक्स का 100, 460। दो सौ इसको हम निचले पेज पे ले चलते हैं, ठीक है। 100, 200 और 100, 460, 100, 400 और डिपार्टमेंट जेड 60। ये यूनिट्स वो हैं जो हमने हमारे पास ओपनिंग में पड़ी हुई थी। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो यूनिट्स हमने परचेज़ की हैं। दो सौ, 1400 और 400। 1400 और 400। और इसमें से अभी हमने लेस करनी है वो यूनिट्स जो हमारी सेल हो चुकी हैं। तो कितनी यूनिट्स हमारी सेल हुई हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से जो एक्चुअल में है, 180, 1500, 180, 1500 और लास्ट पे कितनी है, 450। तो अभी हमारे पास आएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो 200 यूनिट्स हमारे पास ओपनिंग थी, 100 ओपनिंग थी, 200 परचेज की हैं। टोटल हमारे पास यूनिट थी 300। इनमें से 180 अगर सेल हो जाएं तो 120 हमारे पास स्टॉक बच रहा है। ये यूनिट्स में है। नेक्स्ट है 400 हमारे पास ओपनिंग थी, परचेज की हैं 1400। इसमें से सेल हुई हैं हमारी 1500। तो 300 यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास अभी भी स्टॉक में पड़ी हुई हैं। डिपार्टमेंट जेड की 60 यूनिट ओपनिंग थी, 400 परचेज की और अभी लेस करेंगे जो सेल हो गई है 450। तो 10 यूनिट्स हमारे पास इस डिपार्टमेंट की क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी हुई है, ठीक है। जो यहाँ पे हमने सेल यूनिट्स में लिखी थी, ये जस्ट हमने इसलिए लिखी थी कि हमें हमारी परसेंटेज पता चल सके। तो हम अभी हमारे पास तमाम वो चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि हमें प्रॉफिट फाइंड करने के लिए चाहिए। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, ऐड सेल। तो क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स हमारे पास आ चुकी थी यहाँ पे। तो अभी हमने क्या फाइंड करना, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक में डिपार्टमेंट एक्स की हमारे पास यूनिट्स पड़ी हुई हैं 120। इनको मल्टीप्लाई करना है परचेज प्राइस के साथ। तो परचेज प्राइस क्या थी डिपार्टमेंट एक्स की, 2.5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की। 120 मल्टीप्लाई 2.5, 300। इसी तरह इसकी यूनिट्स हमारे पास पड़ी हुई थी 300 और एक की प्राइस थी 3 पर यूनिट कॉस्ट। तो ये होगी 900। लास्ट की यूनिट्स हमारे पास पड़ी हुई थी 10 और एक यूनिट की प्राइस थी 1 रुपीज़ डिपार्टमेंट जेड की। तो ये बराबर आ गई 10 रुपीज़। 300, 900 और 10 रुपये, ये हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक।
अभी हमने इसमें ऐड करना है सेल्स को, तो सेल्स हमें फाइंड करना पड़ेंगी। सेल हमारी 180 यूनिट सेल हुई है 15 रुपीज़ की एक यूनिट की। 180 यूनिट्स मल्टीप्लाई 15, ये एक्चुअल है। 180 मल्टीप्लाई 15, 2200। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट वाई, इसकी यूनिट्स कितनी हमारी सेल हुई थी 1500, तो 1500 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पर यूनिट सेल प्राइस क्या बताई हुई है उसमें 18 रुपीज़। ये आई है हमारी 27,000। अभी आ गया डिपार्टमेंट जेड, इसकी यूनिट कितनी की सेल हुई हैं 450, 6 रुपये की एक यूनिट है। यूनिट मल्टीप्लाई 6, ये भी 2700 आई है। तो हमारा स्टॉक है 2700, 27,000 और 2700, सॉरी सेल प्राइस 2700, 27,000 और 2700, तो ये हो गया 2710। ये हो गया 27,900 ऐड करने के बाद, और ये हमारा हो जाएगा 3,000। अभी हमने इसमें से लेस करनी है ओपनिंग स्टॉक, और परचेज सब डिपार्टमेंट्स की। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया गया है, तो उसमें ओपनिंग स्टॉक वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक है डिपार्टमेंट एक्स का 100, मल्टीप्लाई डिपार्टमेंट एक्स की कॉस्ट कितनी है 2.5, 2.5 बराबर है डिपार्टमेंट वाई हो गया। और डिपार्टमेंट वाई के ओपनिंग स्टॉक है 400 यूनिट, और पर यूनिट कॉस्ट जो हमने फाइंड की थी वो कितनी है 3 रुपीज़, 3। और फिर आ गया डिपार्टमेंट जेड, इसका क्लोजिंग स्टॉक है 6 यूनिट, सॉरी ओपनिंग स्टॉक 60 यूनिट, और पर यूनिट कॉस्ट है 1 रुपीज़, तो ये आ गई 60, ये आ गई 1200, और ये आ गई 250, 250, 1200 और 60, 250, 1200 और 60, 250, 1200 और 60। अभी हमने क्या लेस करनी है परचेज, जो परचेज यूनिट्स हैं वो हमारे पास हैं, और अभी हमारे पास आ चुकी है पर यूनिट परचेज प्राइस। अभी हम फाइंड करेंगे परचेज। सबसे पहले डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई और डिपार्टमेंट
जेड। डिपार्टमेंट एक्स ने कितनी यूनिट्स परचेज की थी? 200 यूनिट। 200 यूनिट और एक यूनिट की प्राइस थी वही 2.5। 200 मल्टीप्लाई 2.5 6250। अभी आ जाते हैं डिपार्टमेंट वाई के। डिपार्टमेंट वाई ने कितनी यूनिट परचेज की थी? 1400 मल्टीप्लाई 3 पर यूनिट कॉस्ट 4200। और डिपार्टमेंट जेड ने कितनी यूनिट परचेज की थी? 400। और पर यूनिट कॉस्ट हमारी आई थी ₹1। तो ये कितना? 400। 6250। दूसरे डिपार्टमेंट की परचेज थी 4200 की। तो अभी जो डिपार्टमेंट एक्स का है ये 200 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 के साथ तो ये 500 आता है। 500 500 4200 और लास्ट पे 400। 500 4200 और 4000। अभी ये सब लेस करेंगे और हमारे पास आ जाएगा हमारा प्रॉफिट 3000 माइनस 250 500 2250 डिपार्टमेंट एक्स का, डिपार्टमेंट वाई का। 27,900 माइनस 1200 माइनस 22,500। और भी लास्ट डिपार्टमेंट का 2250। तीनों डिपार्टमेंट के प्रॉफिट आ चुके हैं। बुक पे भी सेम आंसर है, तो ये सवाल यहाँ तक है, थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट है।